जो दुनिया भर में रिसेशन की बातें हो रही है, बड़ी मंदी की बातें हो रही है, क्या उसके साथ हमारी इकोनॉमी मजबूत रह सकती है, या अगर कमी हुई ग्रोथ में तो उसके कारण हमारे अपने लोकल कारण होंगे जो आप ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, या फिर ग्लोबल कारण ज्यादा होंगे? इसी अभी का जो स्थिति है उसमें ग्लोबल कारण ज्यादा है जी। चाहे वो इन्फ्लेशन हो या चाहे वो ग्रोथ हो, क्योंकि ग्रोथ में आप देखिए ग्लोबल डिमांड जो है वो अभी कम हो रहा है और एक्सपोर्ट सेक्टर जो है हमारे ग्रोथ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों। तो ग्लोबल जो डिमांड है अभी उसमें थोड़ा मतलब जिसको कहते हैं कि स्लो डाउन आता है, और बाकी इकोनॉमीज में भी थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है। ये भी कुछ लोगों का मानना है कि शायद एडवांस्ड कंट्रीज रिसेशन में चले जाएंगे, लेकिन आगे जाके देखना पड़ेगा। लेकिन स्लो डाउन तो इंटरनेशनली है, तो उसका असर तो जरूर भारत के ऊपर पड़ेगा ही, क्योंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जब हम रहते हैं, जब इंटरनेशनली ग्लोबल ग्रोथ बढ़ता है तो हमारे लिए भी एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ता है और हमारा डोमेस्टिक सेक्टर भी बहुत अच्छा करता है। तो इसीलिए ग्लोबल फैक्टर्स का इम्पैक्ट जो है वो इन्फ्लेशन के ऊपर रहेगा और ग्रोथ के ऊपर भी रहेगा। जहां तक डोमेस्टिक फैक्टर से ग्रोथ का, अब देखिए इस साल का जो है एग्रीकल्चर सेक्टर अभी बहुत अच्छा कर रहा है। बारिश भी काफी, जो जितना गैप था बारिश वो गैप कम होके अभी एक्सेस रेनफॉल हो गया मॉनसून में। लेकिन हाँ, कुछ एरियाज में जो है वो मतलब बारिश इतना नहीं हुआ, और नेट सोइंग एरिया जहां पे मतलब कल्टीवेशन जो एरिया है उसका भी जो शॉर्टफॉल था वो बहुत कम हो गया है, अभी 1-1.5% के आसपास है। और एक चिंता की विषय था इस साल की जो पैडी कल्टीवेशन जिसको कहते हैं, उसमें 15 रोज पहले 10-15 रोज पहले हम जब डाटा देख रहे थे उसमें शॉर्टफॉल था, पिछले साल के हिसाब से शॉर्टफॉल 11-12% तक था। लेकिन अभी जो आज का स्थिति है वो शॉर्टफॉल 6% के आसपास है। तो इसीलिए वो जो एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा कर रहा है, और बाकी जो सेक्टर से आप ले लीजिए, मतलब इंडस्ट्री हो या सर्विसेज सेक्टर हो, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छा है। तो इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है हमारे देश के अंदर वो रेसिलियंट है। लेकिन हाँ, जो फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी नंबर आया था, आप शायद पूछेंगे, फर्स्ट क्वार्टर का जो जीडीपी नंबर आया था आरबीआई का असेसमेंट कंपेयर करेंगे तो उसके हिसाब से कम है, थोड़ा कम। हमारा असेसमेंट था कि 16.2% आएगा और जो एक्चुअल नंबर आया है वो है 13.5। तो वो क्यों हुआ, कहां हुआ, उसको हम डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं। 2-3 एरिया हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि कहां पे हमारा जो असेसमेंट था और एक्चुअल जो नंबर है कहां पे ज्यादा फर्क आया है। लेकिन उसके बारे में मैं अभी कुछ डिटेल नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि नंबर तो अभी 2 रोज पहले आया है। और आरबीआई का ये हमेशा मतलब हमारा ये प्रोसीजर रहा है कि हम उसको बिल्कुल डिटेल और सही तरीके से एक बार उसको इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, फिर हम जो बोलना है अगले मॉनिटरी पॉलिसी में हम इसके बारे में बताएंगे। सो ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर जो है हमारे असेसमेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो कम हुआ है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो देखेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हो, रूरल डिमांड हो, अर्बन डिमांड के भी कई सारे कंपोनेंट्स, वो काफी रेसिलियंट, अभी तक रेसिलियंट चल रहा है। सर, क्रेडिट